बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमिरन करे सतनाम का, अर्पण करें शरीर, आठ पहर रक्षा करे, सतगुरु सत्य कबीर, सतगुरु सत्य कबीर। आज शुभ संक्रांत गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में बहार लेकर आई है। सतगुरु का अनुपम उपहार और सतगुरु का प्यार लेकर आई है। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुख प्रेमी कितने ही दिनों से श्री आनंदपुर दरबार में श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा से श्री दरबार की यूं तो गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सदा बहारें हैं, खुशियां हैं, आनंद है, आठों पहर आनंद है, 24 घंटे हर पल हर घड़ी खुशियों में गुरुमुख प्रेमियों का मनवा झूमता रहता है, झूमता रहता है। कहते भी हैं कि दुनिया वालों की दिवाली साल में एक बार आती है, लेकिन भगवान के प्यारों की, गुरुमुख प्रेमियों की, सेवकों की दिवाली नित रोज दिन दशहरा और रात दिवाली है। दिन दिवाली और रात दशहरा है। कोई भी पल खुशियों से खाली नहीं। कारण एक ही है कि राम स्वरूप सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के साथ, सुख स्वरूप सतगुरु के साथ, उनके चरणों के साथ जिसका चित्त जुड़ा है, यही जीवन में आनंद, जीवन में बहारें लाने वाला है। और कहीं से खुशियाँ या बहारें लानी नहीं है, बल्कि भीतर ही भीतर ये सब घटित होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि मेरे अंदर जो खुशी है वही, यानी खुशियों का स्रोत, खुशियों का आनंद का भंडार हर इंसान के अपने भीतर है। और वो परमात्मा, वो सुख स्वरूप सच्चिदानंद घन प्रभु, वो भी हर इंसान के भीतर है, लेकिन केवल वही जान पाते हैं। आप जैसे गुरुमुख प्रेमी विरले इस दुनिया में जो कि सतगुरु की शरण में आ गए, और फिर उनमें से भी उन्हीं को लाभ प्राप्त होता है जिनकी सूरत जो है सतगुरु के चरणों से जुड़ जाती है, जिसका मन सतगुरु के चरणों का भंवरा बन जाता है, दीवाना बन जाता है। फिर कभी भी ऐसा गुरुमुख, ऐसा प्रेमी उस आनंद से वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि भंडार से जो कनेक्शन जुड़ गया हो। संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद।
संतों के, भक्तों के जीवन में आठों पहर आनंद छाया रहता है। ये आद जुगाद से वर्णन है। संतों और महापुरुषों की वाणियां पुकार कर कहती है। गुरुमुख प्रेमी इन दिनों श्री आनंदपुर दरबार की धरती पर, धराधाम पर पहुंच करके जो सतगुरु का दर्शन पाते रहे हैं, सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करते रहे हैं, सतगुरु के चरणों में कुछ दिन रह करके लाभ प्राप्त करके अपने घरों को जाते रहे हैं, उनके दिल से पूछे कोई कि क्या करने के लिए श्री आनंदपुर धाम में अपना घर, काम, धंधा छोड़ करके चले गए थे और कुछ दिन रह करके आए, तो उनका अनुभव कोई जानने की कोशिश करे कि वहाँ क्या कुछ प्राप्त हुआ। तब गुरुमुख प्रेमी भी अपने दिल का हाल, अपने अंतर हृदय में एकत्रित खजाने का वर्णन करते हुए नहीं थकते। आप देखते होंगे गुरुमुख प्रेमियों को ये अनुभव होता ही है कि कुटिया आश्रम में तो सभी गुरुमुख प्रेमी जाते ही हैं। तो ये सुनने को मिलता है कि जो जा कर के आते हैं और फिर कुटिया पर, आश्रम पर जा कर के एक दूसरे से ये चर्चा होती है, चेहरे पे यूँ चमक आ जाती है। बात करते हुए भी कितना खुश होकर बताते हैं कि हमने ऐसे दर्शन किए, हमने श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार के दर्शन किए। श्रीकार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। श्रीकार में गुरु महाराज जी विराजमान होकर भक्तानियों की तरफ आए, भक्तानियों की तरफ शांति भवन में आए, और भी कई जगह भक्तानियों की तरफ भी जा कर के कई मुहूर्त श्री गुरु महाराज जी किया करते हैं। कहीं नींव रखा करते हैं, कहीं निर्माण कार्य पूरा होने पर मुहूर्त किया करते हैं। भाव केवल सतगुरु के अंतर हृदय का यही होता है कि वे अपने ही अंतर हृदय में बसे गुरुमुख प्रेमियों को हर पल, हर घड़ी सुख और आनंद का एहसास दिलाना चाहते हैं। तन से, मन से, भक्ति के धन से माला माल करना चाहते हैं और भक्तों की तरफ गुरुमुख प्रेमी जो प्यार लुटाते हैं, गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में जो अनुभव होता है, गुरुमुख प्रेमी एक महिमा, जो सतगुरु की महिमा का वर्णन जो सतगुरु के करते हैं, तो चेहरे से उनके नूर टपकता है। खिलखिलाते चेहरे से वर्णन करते हैं कि हमने ऐसे दर्शन किए, ऐसी लीला हुई, बड़े दर्शन हाल में, विशाल दर्शन हाल में दर्शन खुले, दिव्य सत्संग हाल में दर्शन खुले, ऐसे गुरु महाराज जी ने टॉफियाँ लुटाई, ऐसे प्रसाद लुटाया, ऐसे वचन फरमाए, ऐसे त्यौहार मनाया। अभी इन दिनों सरोवर का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी आँखों से देखा। विशाल दर्शन हाल की लीलाओं का विशाल जो श्री गुरु महाराज जी ने नज़ारा दिखाया, सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी झोलियां भर के गए। ये सब खुशियों से जुड़ने का, खुशियों के भंडार से जुड़ने का ही एक इशारा है। लेकिन जो सूरत की
अपनी स्थिति भांपते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं सुरती मेरी सतगुरु के चरणों से हट तो नहीं गई है। बेशक दर्शन करके गुरुमुख प्रेमी अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनको याद आती है, आज भी उनके ख्याल उसी प्रकार पाक पवित्र जो कि श्री आनंदपुर की धरा धाम पर रहते हुए विचार चलते थे। कभी वो मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैं श्री आरती पूजा के लिए जा रहा हूँ, श्री आरती पूजा के लिए जा रही हूँ। रास्ते में सरोवर का जो पड़ाव है, सरोवर का जो दर्शन है, विचारों को किसी भी प्रकार से अदल बदल होते हुए भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों से सूरत जो है हटती नहीं है, हटाए भी नहीं हटती है। और श्री मंदिर में पहुंच करके रह करके सतगुरु की याद सताने लगती है, और जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं दिल ठंडा ठार हो जाता है। वहाँ से निकल पड़ते हैं तो सोचते हैं कि अब सेवा पर जाना है, लंगर में नाश्ता करने जाना है या थोड़ा आराम करना है। ये कहीं कोई विचार नहीं होता कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, मैं कमाई करने जा रहा हूँ, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ, या अपने परिवार में अपने घर में बैठा हुआ किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ। ये दूसरी बात है कि वहाँ से हम कितना बैठ कर के घर से अपने रह कर के वहाँ बैठ कर के या यहाँ दरबार में होते हुए यहाँ से कितना हम परिवार की तरफ फ़ोन घुमाते हैं। लेकिन इसमें भी एक गहराई है कि श्री दरबार से जब हम यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ से जब अपने घर फ़ोन करते हैं, अपने रिलेटिव को फ़ोन करते हैं, अपने मित्रों को फ़ोन करते हैं, तो यहीं की लीला का वर्णन करते नहीं थकते, क्योंकि सामने वाला पूछता है कि वहाँ मौसम कैसा है। वो अपने संसारिक ख्यालों से बेशक पूछता होगा, क्योंकि गुरुमुख अगर कोई पूछता है तो वो ये पूछता है कैसे हो, दर्शन हो रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी कैसे हैं, उनकी सेहत मुबारक कैसे है, कैसे दर्शन हो रहे हैं, क्या लीला हो रही है श्री दर्शन हाल में। और अगर आम कोई व्यक्ति पूछता है तो मौसम का हाल पूछता है कि क्योंकि हर प्रदेश में कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी समाचारों के अनेक प्रकार के बवंडर चलते रहते हैं। लेकिन जो दरबार से फ़ोन करने वाला गुरुमुख है वो घूम फिर कर श्री गुरु महाराज जी के गुण अनुवादों का वर्णन ही अधिकतर करता है। बार बार सामने वाले की बात को काट कर या संसारिक ख्यालों वाले के संसारिक सवालों का जवाब परमार्थिक स्तर पर देता है। यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ हरियाली है, यहाँ बाग बगीचे बड़े सुंदर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर बैठना, भगवान के मंदिर में जाना, आरती में जाना, दर्शनों पे जाना, सब कुछ निश्चित रूप से चलता है। जीवन बिल्कुल एकदम पटरी पर चलते हुए एक सुख का, सच्चे सुख का एहसास हर पल हर घड़ी हो रहा है। और अभी जो गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। श्री स्नान का अवसर पूरा हुआ, व्यास पूजा का अवसर पूरा हुआ। इतना बड़ा पर्व, पूरा संसार जो कि है सतगुरु के, गुरु के अपने जीवन में जो महत्व है उसके लिए पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, यही सब हो रहा था कि गुरु का क्या महत्व है। तो आज भी शुभ संक्रांति का ये जो अनुपम पर्व है, आज की खुशी का वर्णन भी
जिभा से किया नहीं जाता कि कितनी खुशी इस दिन की श्री दरबार में मनाई जाती है, आश्रमों में मनाई जाती है। गुरुमुख प्रेमियों के हर दिल में खुशी समाई है। आज की शुभ संक्रांति की सभी को लाखों लाख बधाई है। यही एक खास करके उच्चारण गुरुमुख प्रेमियों की जुबान पर होता हुआ, चाहे कोई आश्रम में कुटिया में जाते हैं तो महात्मा जन, भाई जन, भगत जन, भक्तानियाँ इस प्रकार से सत्संग करते हुए उच्चारण करते हैं कि आज शुभ दिन संक्रांति का है। इस उपलक्ष्य में सबको बधाई। श्री दरबार में भी महात्मा जन सत्संग के दौरान ये वचन सुनाते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी मुखारबिंद से वचन सुनाते हैं, चाहे चंद शब्द ही क्यों ना उच्चारण करें, लेकिन बधाई अपने गुरुमुख प्रेमियों को देते हैं। अपने शरीर के रोम रोम में सतगुरु के दर्शनों का, सतगुरु के वचनों का, सतगुरु के आशीर्वादों का एक आनंद भरपूर हो जाता है। यूँ कहें कि सतगुरु ने दया करके हमारी अंतरात्मा में, हमारे हृदय में ही आनंद नहीं भर दिया, हमारे रोम रोम में आनंद का स्रोत भर दिया है। हमारे रोम रोम में खजाना भर दिया है आनंद का। इससे सतगुरु का, उनके उपकारों का हम बदला नहीं चुका सकते। वचन में आता है, सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक के संपदा भेंटत मन सकुचाए। कुछ भी हमारे पास नहीं है सतगुरु के उपकारों का बदला चुकाने के लिए, लेकिन फिर भी सतगुरु की आज्ञा से बढ़कर, सतगुरु की आज्ञा मानने से बढ़कर और कुछ भी बड़ा हो भी नहीं सकता। अगर सतगुरु की आज्ञा की रहनुमाई में, सतगुरु की आज्ञा की पालना में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सतगुरु की रहनुमाई में अपने आप को ढाल करके जीवन व्यतीत करते हैं, तो सतगुरु तो प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कि उनको हमने सब कुछ अर्पण कर दिया। ये सतगुरु के वचन हैं, सतगुरु की प्रसन्नता का भाव है कि जब सेवक अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलता है तो सोचो कि सतगुरु की प्रसन्नता मिल गई। तो अब किसी की प्रसन्नता तभी मिलती है जब हम उसको कुछ ऐसा उपहार देते हैं। आज इस दुनिया के अंदर एक दूसरे से हम मिलते हैं तो कुछ किसी को भेंट किया जाए, कुछ उपहार दिया जाए, कुछ इनाम दिया जाए, कोई तोहफा दिया जाए। किसी के घर हम जाते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं, कोई आइटम लेके जाते हैं, तो सामने वाले की खुशी जो है उसके चेहरे से झलकती है, लेकिन अधिक दिन तक या अधिक समय तक वो खुशी दिखाई देती नहीं रहती, क्योंकि उस वस्तु का जो असर है वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, क्योंकि ये मन है, ये झूठा संसार है। फिर वो कुछ न कुछ और विचार पैदा करता है कि कुछ और मिला होता, कुछ और दिया होता। लेकिन ये सतगुरु की जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो हम सतगुरु की आज्ञा पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, जो सतगुरु की प्रसन्नता हमें मिलती है, अनुभव होती है, हम चाहे हजारों मीलों की दूरी पर बैठे हों तो वो सतगुरु की खुशी का अनुभव अपने अंदर देख रहे होते हैं कि मेरे सतगुरु मेरे पे प्रसन्न है। कभी वो प्रसन्नता फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि वो और कुछ चाहते भी नहीं। जो उन्होंने आज्ञा फरमाई हम उस पर चल रहे हैं, तो इसके बाद वो कुछ और चाहते नहीं, और हम इससे बढ़कर कुछ और कर सकते भी नहीं, कुछ और रह जाता ही नहीं।
कि हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, 5 नियमों की पालना कर रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास कर रहे हैं, आज ये त्यौहार है, आज ये पर्व है, सब कुछ हम याद रखते हैं और उसी के अनुसार अपने नित्य कर्मों में लगे हुए हैं। जैसे कि आज शुभ संक्रांति का दिन है, सारे संसार में इसकी चर्चा है। श्री आनंदपुर दरबार के जितने भी अनुयायी हैं, देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, छोटे से गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, किसी भी प्रांत में रहते हों, वो अपने सतगुरु से फिर से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त करता है। जुड़ा होने पर भी फिर से जुड़ता है कि कहीं वो जुड़ाव कहीं फीका पड़ा हो, कहीं वो सतगुरु के चरणों का ये सच्चा जो बंधन है कहीं वो ढीला पड़ा हो, तो फिर से बंधन एक बार मजबूत हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी अपने बंधन को फिर मजबूत कर लेता है। कल श्री दर्शन हाल में ही जैसे सूचना प्राप्त हो गई सब गुरुमुख प्रेमियों को कि कल शुभ संक्रांति का अवसर है, शुभ संक्रांति है। सुबह का पहला जो प्रोग्राम है वो श्री मंदिर जी का ही निश्चित रूप से वर्णन हुआ कि सुबह की श्री आरती पूजा श्री मंदिर जी में, और ये एक तरह से बहुत बड़े पर्व के रूप में गुरुमुख प्रेमी मनाया करते हैं। खास भीड़ इस पर्व पर नहीं हुआ करती, लेकिन इसको पूरे संसार में जहाँ जहाँ श्री आनंदपुर दरबार के आश्रम हैं, कुटिया है, चाहे वो छोटा सा गांव हो, भगत जन हों, भगतानियाँ हों, सुबह सवेरे ही श्री दर्शनों का चाव लिए, श्री दर्शनों की चाह लिए, श्री परमहंसों के मिलने की आस लिए आश्रम की ओर चलते हुए पहुँचते हुए नजर आते हैं। सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं। श्री आनंदपुर दरबार में भी हमेशा की तरह ये गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में हर्षोल्लास इस दिन, आज के शुभ दिन देखा जाता है। गुरुमुख प्रेमी अपने अंतर हृदय से अपने श्री परमहंसों का ध्यान लिए हुए ही रात को सोते हैं कि सुबह जो है विशेष दिन है, शुभ संक्रांति। सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा के लिए चल पड़ते हैं। आगे पीछे कहीं कोई देर हो भी जाती हो, लेकिन इस दिन खास करके थोड़ा अधिक प्रयास करते हुए समय पर श्री आरती पूजा में पहुंचते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी श्री मंदिर जी में कृपा करते हुए श्री परमहंसों को तिलक लगाते हैं। अपने कर कमलों से, अपने हाथों से, अपनी उंगली से सुंदर सुंदर तिलक श्री परमहंसों को लगाते हैं और गुरुमुख प्रेमी भजन बोला करते हैं कि आज दिन वड भागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया। सतगुरु को तिलक लगाते हैं। ऐसा जो सवेरा है, ऐसी जो सुबह है, यूं तो रोज ही संक्रांति का पर्व है, रोज ही दिवाली है, रोज ही दशहरा है। जब जब सतगुरु का दर्शन होता हो रहा हो, ऐसी कोई भी बड़ी, कोई भी कहने के लिए नहीं कि
ये दिन कम असर वाला है, ये ज़्यादा असर वाला है, लेकिन फिर भी एक हम अपने दिल के भावों को पढ़ें कि जब हाजिर हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सन्मुख बैठ कर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो खुशी कहीं अधिक 100 गुना, 1000 गुना, लाख, करोड़ गुना बढ़ जाती है, क्योंकि श्री परमहंस दयाल महाराज जी के ही छठे रूप में हाजिर हजूर दर्शन हम कर रहे होते हैं। गुरमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में बैठे इंतजार कर रहे, कोई कितनी देर से बैठा हुआ है, कोई कितनी देर से बैठा हुआ है, कोई सड़कों पर अभी चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन जब श्री कार सुंदर सजी हुई शुभ संक्रांति के अवसर पर श्री कार चलती हुई श्री आनंद सरोवर के रास्ते से होकर श्री मंदिर परिसर में पहुंचती हुई, चलती हुई श्री कार श्री मंदिर जी के रैंप पर ऊपर चढ़ते हुए एक ये दिव्य अलौकिक नज़ारा आँखों को देखने का अवसर मिलता है। सुंदर सुंदर ये पल, सुबह सवेरे के ये नज़ारा सुबह 6 बजे के आसपास श्री आरती पूजा होने का, कुछ भी और विचार किसी के मन में नहीं होता, एक दर्शन की आस लगी होती है, आँखों को श्री दर्शनों की प्यास लगी होती है। ये वर्तमान क्षण हम स्वीकार करें और उचित प्रतिक्रिया को लेकर के आगे बढ़े। इस वर्तमान पल का दुरुपयोग न करें, विरोध न करें, ज्यों का त्यों इसको अगर स्वीकार किया जाए तो ये बैकुंठवासी भगवान बैकुंठ को लेकर के जैसे धराधाम पर अवतरित हुए, ये नज़ारे बड़े दिलकश, जो कि सुबह सवेरे सतगुरु प्यारे का दर्शन पा करके अपने जीवन को सकारत करने का अवसर मिलता है, मिल गया है, मिल रहा है। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी के प्रांगण में जब श्री कार पहुंचती है, गुरुमुख प्रेमी उपस्थित मधुर और उत्साह से जयकारे लगा करके अपनी जिह्वा को पवित्र करते। कोई कहीं से भाग कर आता है, कोई कहीं से भाग कर आता है, कोई कहीं पर बैठा हुआ, कहीं पर खड़ा हुआ इंतज़ार में होता है कि कब श्री गुरु महाराज जी आ करके हमें दर्शनों से निहाल करेंगे। और आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर सामने बैठे हुए भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं। श्री मंदिर जी की वेदी में प्रवेश करते सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए सुंदर सुंदर केसर का तिलक मस्तक पर लगाते हैं, चरण कमलों में लगाते हैं और इसी प्रकार बारी बारी से दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए, माथा टेकते हुए, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को,
फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को, फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाकर, शीश झुकाकर बड़ी मर्यादा से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की तरह हमारे हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी श्री परमहंसों का अभिनंदन करते हुए, आराधन पूजन करते हुए, श्री आरती पूजा की थाली अपने कर कमलों में लेकर के श्री परमहंसों के सामने घुमाते हैं, सबका ध्यान लगाते हुए, और फिर से दोनों कर कमल जोड़ करके शीश नवाते हुए अपने सिंहासन पर, चौकी वाले आसन पर विराजमान होते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी ये खास आज के शुभ दिन का, शुभ संक्रांति पर्व का नज़ारा अपनी आँखों में यूं भरते हैं कि शुद्ध बुद्ध खोए हुए दीवाने हुए गुरुमुख प्रेमी, भक्तजन, भक्तानियाँ, महात्मा जन, भाईजन, आबाल वृद्ध, क्योंकि छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, वृद्ध भी शामिल होते हैं, और इसी प्रकार फिर श्री आरती पूजा का गायन होता है और सभी गुरुमुख प्रेमी जन, भक्त भक्तानियाँ, भाईजन, महात्मा जन आरती का गायन करते हैं। एक मधुर ध्वनि श्री मंदिर जी में गुंजायमान, जैसे कोई धुन हमारे भीतर हो रही है, वही धुन एक साथ जब श्री आरती पूजा के शब्द उच्चारण किए जाते हैं, हमारा ध्यान सतगुरु की ओर, कान श्री आरती के वचनों की ओर, हम सुन भी रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं, अपने शरीर को ठीक से उपस्थित किए हुए हैं। मन को जितना भी हम एकाग्र करके आरती को गा रहे होते हैं, गाते चले जाएंगे, तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके हम सतगुरु के दीवाने होकर दीवानगी की हद से, दीवानगी की हद तक पहुंचकर सतगुरु का वो नूरानी दर्शन, वो नूरानी रूप अपने मन मंदिर में बसाकर एक भीतर ही भीतर अपने मन मंदिर में श्री आरती का ये नज़ारा देख रहे होते हैं। जब शुद्ध बुद्ध भूल जाती है तो भीतर और बाहर सब एक हो जाता है। फिर मैं बाकी नहीं रहती, मैं बाकी नहीं रहता। फिर हमारे भीतर भी कोई अलौकिक शक्ति का हमें एहसास होने लगता है। पूरी शुद्ध पूरी खबर नहीं होती, क्योंकि हम ठीक प्रकार से उपस्थित ही नहीं होते, वहाँ गायब हो गए होते हैं, शून्य हो गए होते हैं। यूँ समझो कि खुली आँखों में समाधि लग गई होती है। जितनी जितनी मन की एकाग्रता बढ़ती है, उतना उतना अनुपम लासानी भक्ति का खजाना हमारे भीतर भरता रहता है, एकत्रित होता रहता है। कोई इसका वर्णन करे तो पूरा वर्णन कोई कर सकने में समर्थ नहीं है। इस पर्व की, इस शुभ दिन की जो महिमा का वर्णन है, अपने भीतर अनुभव तो किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये श्री परमहंसों की
अति अनुकंपा है, असीम कृपा का फल है। बेशक हमारे लाखों जन्मों के पुण्य एकत्र होकर के ये फल देने में आए हों, लेकिन जो लाभ इस वक्त इन घड़ियों में हम प्राप्त कर सकते हैं, जो लाभ उठा सकते हैं, उसका कहीं और कहीं छोर ना आदि है ना अंत है। क्योंकि ये जन्म इसलिए मिला है कि ये करनी वाला पौधा हम ऐसा लगाएं कि प्रारब्ध हमारा पूरी तरह से खर्च भी ना हो और आगे के लिए और इतना प्रारब्ध मजबूत हो जाए हमारा कि प्रभु अपने धाम में हमें ले जाने के लिए मजबूर हो जाएं। हम पर इतनी प्रसन्नता लुटाएं कि प्रभु सतगुरु भी हमारे बिना चैन से रह ना पाएं। संसार में अनेक प्रकार की प्रथाएं चलती है। अधिकतर लोगों की ये फितरत होती है, जैसे कॉपी में लिखे हुए को मिटाने के लिए जो रबड़ की फितरत होती है कि लिखा लिखाया सब रबड़ अगर फिर जाए तो वो सब कुछ मिटा देता है। जैसे कहते ना, किए कराए पे पानी फेर देता है, ऐसा करने से किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो ऐसी संगत से जो बच करके रहता है, श्री दरबार में ये अवसर प्राप्त हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने कितना आशीर्वाद लुटाया। कहीं कोई लिमिट निश्चित नहीं की होती कि आपने इतना आशीर्वाद प्राप्त करना है या इतना लाभ प्राप्त करना है। ये सब हमारे भाव पर निर्भर करता है। तो क्यों ना अनलिमिट आशीर्वाद को पाया जाए। अपनी फितरत को ऐसा सुंदर बनाएं, अपने जलवे लाजवाब को बरकरार रखें। क्योंकि रहना तो दुनिया में ही है ना, और दुनिया की फितरत, दुनिया के लोगों की फितरत, आदत उस रबड़ की तरह होती है कि हम जो भी कुछ अपनी तकदीर में लिखते हैं, अपनी तकदीर की कॉपी में लिखते हैं, तो दुनिया के लोग अपनी फितरत के मोहताज हुए हमारी लिखी हुई दास्तान को मिटाने की कोशिश करते हैं। हमारी इज्जत हो, शोहरत हो, हर प्रकार से ये मायावी बवंडर चलता है। चारों ओर से माया की लहरें हमारे किए कराए पर पानी फेरने के लिए अपना प्रदर्शन करती है। तभी अगर हमने सतगुरु के दर्शन को, उनकी आज्ञा को, उनके आशीर्वाद को दिल से प्राप्त किया होता है, अथाह करके प्राप्त किया होता है, तो यही वो घड़ियाँ हैं। इन्हीं घड़ियों में, इन्हीं लम्हों में वो कुछ पाया जा सकता है कि फिर हम अपने लाजवाब जलवे को ऐसे यूं बरकरार रखें कि हमें मिटाने के किसी प्रयास से हमें हमारे इस प्रकार के भक्ति और परमार्थ के लम्हों को कोई किसी भी प्रयास से मिटा न सके। माया वर्गला न सके। ये मतलब की दुनिया है। यहाँ तो दिया जलाने के तुरंत बाद तिल्ली भी बुझा करके फेंक दी जाती है। काम हो गया, फिर कौन पूछता है, कैसे फेंकते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो कैसे उसको संभाल कर रखते हैं। उस माचिस की डिब्बी को,
उस तिल्ली को कैसे संजो कर रखते हैं। जब कुछ जला दिया, दीपक भी जलाया, कुछ भी जलाया, एक झटके में धुंधकार देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कहते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। पैसे का महत्व है दुनिया में, रूप रंग का महत्व है दुनिया में, सब कुछ दिखावा ही दिखावा है। अपने अंतर हृदय को उस परमात्मा की रहमतों से भर कर रखने का जुनून हमारे भीतर बना रहे। कहते हैं कि पैसे को उतना ही महत्व दो जितना आप नमक को देते हो। आज संसार को देखें, पैसा कमाने के लिए मर मिट रहा है, तिल तिल करके मर रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि इस पैसे का सदुपयोग क्या है, इस पैसे कमाने के पीछे खुशी क्या है, और इस पैसे कमाने में क्या कुछ मैंने छोड़ दिया है, क्या कुछ भूल गया हूँ जिसके कारण इस जीवन में भी दुख ही दुख हैं और आगे भी दुखों भरा 84 लाख योनियों का जन्म शुरू हो जाएगा। कभी न खत्म होने वाला दौर दुखों का ऐसा शुरू होगा कि जो आज अवस्था है हमारी, आज जो घड़ी है हमारे हाथों में, उसका लौट आना फिर नामुमकिन है। लेकिन आज ये अवसर मिला है। नमक की कितनी लज्जत होती है, जायका होता है, लेकिन उसकी तादाद कितनी होती है, थोड़ी सी। अगर सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के मुकाबले नमक और मिर्ची थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में ही, यानी जितनी भी और वस्तुएं होती है उसमें नमक सबसे कम होता है, तभी उस वस्तु का खाने की लज्जत बरकरार रहती है। ऐसे ही संसार की वस्तुओं को, खासकर पैसे को, उतना ही महत्व दिया जाए जिस प्रकार ज़रूरत के अनुसार नमक डाला जाता है, ना कम ना ज़्यादा। इतना प्रयास तो करना ही होता है कि 2 वक्त का खाना मिल सके, पहनने को कपड़ा मिल सके। लेकिन इतना मिल जाने पर, इससे 2 गुना मिल जाने पर, इससे 10 गुना मिल जाने पर भी अगर इंसान पैसे को तो महत्व देता रहे, लेकिन उस परमात्मा को, उस मालिक को भूल करके विषयों में, विकारों में लग करके अपना ये जीवन फना करके बैठ जाए, अपने जीवन को, इस जीवन को मिटा दे, क्योंकि इसी जीवन में ये अनमोल घड़ियाँ प्रभु को पाने की, ये प्रभु को अपने हृदय में देखने का अवसर है। जो प्रभु हमारे भीतर हैं और उसे हम देख नहीं पाते, उन्हें देखने का अवसर यही है, यही घड़ियाँ हैं। माध्यम तो ये पर्व बनते हैं, ये भी भगवान की एक बड़ी कृपा है, उपकार है कि इतने साधन, इतने जरिए, इतने माध्यम बनाए हैं, फिर भी अगर हम बार बार भूल जाएं, भूलते रहें, सतगुरु हमें याद दिलाते रहे, बार बार जतलाते रहे। हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम सतगुरु की रहनुमाई में, और कुछ हमें देना नहीं है, बस उनकी आज्ञा में, उनकी रहनुमाई में चल करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमारे श्री परमहंसों ने जितना भी हमारे लिए भक्ति का ये रास्ता
खास कर चलाया है, बनाया है हमारा जीवन संवारने के लिए, हमारा लोक परलोक सुहेला करने के लिए। अगर हम इस अवसर की, इस मनुष्य रूपी अवसर की किसी भी प्रकार से लक्ष्यता को पा सकें, इसकी लखता कर सकें, पहचान कर सकें कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, तो ये सतगुरु की खास करके प्रसन्नता का पात्र बनना ही कहलाएगा। और जिसने भी सतगुरु की प्रसन्नता को महत्व दिया, आज जो शुभ दिन है, सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमियों ने, चाहे श्री आनंदपुर दरबार हो, श्री प्रयाग धाम दरबार हो, जितने भी आश्रम हैं और जितने भी गुरुमुख प्रेमी, चाहे अपने घर के श्री दरबार में, घर में भी हर किसी के दरबार हैं, घट में भी दरबार है, जिसने भी अपने सतगुरु के साथ जिस तरह भी लिव लगाई है, अपने सतगुरु की तस्वीर अपने हृदय में सजाई है और सुरती का जुड़ाव अगर सतगुरु के चरणों में कर लिया, सतगुरु का प्यार अपने रोम रोम में भर लिया, आज का ये दिन जिसने यादगार दिन बना लिया, बाकी आम संसार को देखें जो कि खाना पीना सोना उठना बैठना तो सब कर रहे हैं, लेकिन गुरुमुख प्रेमी ही इस संसार में अपने जीवन को सफल कर रहे हैं कि शरीर को खिलाने पिलाने के लिए एक व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है, व्यवस्था करके रखी हुई है। कोई भी इंसान अपनी व्यवस्था खुद करने में सक्षम नहीं है कि कोई सोचता हो कि जैसे कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कहा जाए तो अनेकों लोगों का जवाब होता है कि क्या यही काम करते रहे, बाल बच्चों की परवरिश न करें, रोजी रोटी न कमाएं। लेकिन अनेकों प्राणी रोजी रोटी कमाने के बाद भी कहते हैं कि कुछ नहीं बना। फिर भी उनको ये समझ में नहीं आती कि जब हम संसार में कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे करने से होता भी कुछ नहीं, तो क्यों ना प्रभु का भजन कीर्तन तो कम से कम कर ही लेना चाहिए, उसी समय में से ही समय निकालना है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, चाहे लाखों कमाने वाले हों, हजारों कमाने वाले हों, करोड़ों कमाने वाले हों, जिस भी स्थिति में हैं, सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, सुबह से शुरुआत करते हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान नित्य प्रति करते हैं और 2 घंटे भजन खासकर चाहे कुछ भी हो जाए अवश्य करते हैं। इतना समय सतगुरु के वचनों पर अमल करने में जो खर्च करते हैं, उनकी मदद, उनका कार्य रिद्धियाँ सिद्धियाँ आकर के पूरा करती है। उनके जीवन में संसारिक वस्तुओं की कभी कमी नहीं आती, उसके जीवन में खुशियों का अभाव कभी नहीं होता, खुशियाँ भरपूर रहती है और कभी उनके माथे पर शिकन नहीं आती, कभी दुखों का रोना जुबान पर नहीं आता। हर वक्त खुशियाँ, हर दिन खुशियाँ, हर दिन बहार मिलता रहे, ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु का प्यार। आज के शुभ दिन की, शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख कोटन कोट
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।